हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा सेकेंड वीडियो इस न्यू घर पे और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा गुड विशेस वगैरह करने के लिए और नेगेटिव कमेंट्स के लिए नथिंग टू से। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों का सपोर्ट को देख के। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं सारे फिशेस का अपडेट दे रहा था और कुछ अपडेट्स जो है वो इस वीडियो में भी दूंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब ये न्यू घर में मैं शिफ्ट कर रहा था तब मेरा कुछ फिशेस जो है वो मर भी गई थी, ये सारा स्ट्रेस को झेल नहीं पाई थी और उसके साथ ही साथ मेरा कुछ एक्वेरियम्स वगैरह का भी डैमेज हुआ था और बहुत सारा पार्ट्स जो है वो गायब हो गया था शिफ्टिंग में। पता नहीं वो शायद कोई लिया नहीं है मुझे, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कोई ले लिया है, वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो मिल नहीं रहा है, शायद हमारे ही सामान में इधर उधर हो गया। तो वो सारा चीज़ भी हम लोग देख लेंगे। बट कुछ फिशेस का भी नुकसान हुआ है, कुछ एक्वेरियम्स का भी नुकसान हुआ है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक एक्वेरियम जो है जिसको आप अभी देख सकते हैं, ये एक्वेरियम का जो ये जो ग्लास है ये डैमेज हो गया है और ये शिफ्टिंग के टाइम पे पता नहीं सही से ट्रक चला रहा था नहीं चला रहा था, ये किसी से टक्कर मारा है जिसकी वजह से ये जो ग्लास है ये टूट गया है। तो हम लोग को आज सबसे पहले ये एक्वेरियम को ले जाना है फिश शॉप, वहां से ये जो ग्लास है इसको चेंज करवाना है और उसके साथ ही साथ अभी और भी बहुत सारा काम है। जैसे कि मैं अभी सोच रहा हूँ ये जो सेटअप है यहाँ पर मैं एक स्टैंड लगाने का सोच रहा हूँ और ये स्टैंड में मैं 3 एक्वेरियम लगाने का मेनली सोच रहा हूँ और वो 3 एक्वेरियम जो है वो है मेरा ये तीनों प्लांटेड टैंक। क्योंकि यहाँ पर ये तीनों को आप अच्छे से नोटिस नहीं कर पा रहे, इसमें क्या फिशेस है क्या प्लांट्स है कुछ सही से नोटिस नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक स्टैंड लगाऊं और ये स्टैंड में 3 अपना प्लांटेड टैंक लगाऊं जिसको मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊँ। और ये तो बड़ा टैंक है ही, फिर मेरे पास नीचे का स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाएगा जहाँ पर मैं एक बड़ा एक्वेरियम लगाने का सोच रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ का मैं पहले ही ऑर्डर दे चुका हूँ और ये सारा चीज़ को आने में भी अभी बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। बट सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिश शॉप क्योंकि हम लोग को ये टूटा हुआ एक्वेरियम का रिपेयरिंग करना है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसे पता है मेरे इस वाले टैंक में मेरा एक स्कैट फिश रहा करती थी और वो स्कैट फिश अब कहाँ है। तो वो स्कैट फिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रही थी, दूसरी फिशेस किसी के साथ भी मैं रख रहा था, बेबीज के साथ भी नहीं रख सकता था, एंजल्स के साथ भी नहीं रख सक रहा था, वो उसको मैं पोलर ब्लू मेरा जो पोलर ब्लू ब्रीडिंग पेयर था उसके साथ भी मैं नहीं रख पा रहा था, वो सबको डैमेज कर रही थी। तो उसके लिए मैं क्या किया था, उसको मैं फिश शॉप में वापस कर दिया था। और इस वाले टैंक में आप लोगों को पता है बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट सेटअप किया हुआ था, उसमें ढेर सारी डाइनोस थी, टेट्रास थी, एंजल्स थी और भी बहुत सारी स्पीसीज की फिशेस थी। तो वो सारी फिशेस क्या हुआ, तो वो सारी फिशेस का मुझे पता था कि मैं सही से टेक केयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एकदम भी टाइम नहीं है और इसका रेगुलर वाटर क्योंकि उसमें बहुत फिशेस थी और आप लोग अभी जैसे देख सकते हैं वो कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टैंक है। तो मुझे पता था मैं उसका सही से टेक केयर इस पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उस एक्वेरियम की भी सारी फिशेस को फिश शॉप में दे आया था। और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस लगता है कि मैं क्यों ही दिया था, लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ है इन डेप्थ कि अगर मैं उसको नहीं देता तो फिशेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर होता, पानी नहीं चेंज कर पाता, शायद वो लोग 1 दिन 2 दिन बिना खाए भी रहती। तो ये सारे चीज़ की वजह से फिशेस काफ़ी ज़्यादा मरती, इसलिए मैं अगर दिया हूँ तो सही किया हूँ, लेकिन आज के टाइम पे मैं वो सारी फिशेस को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो वो सारी एंजल्स डायनोस भी शायद किसी ना किसी के पास में होगा जो कि आसनसोल में रहता है, किसी ना किसी के पास में ज़रूर होगा वो सारी फिशेस भी। तो वो सारी फिशेस भी गई और मेरी स्कैट फिश भी गई। अब बचा मेरा 2 पोलर ब्लू पैरेट। ये दोनों पोलर ब्लू पैरेट का क्या हुआ, एक पोलर ब्लू पैरेट जो थी, जो बड़ी पोलर ब्लू पैरेट थी, वो क्या हुआ, वो मुझसे एक छोटा सा गलती की वजह से मैं उसको नेट पे पकड़ के रखा था दूसरे किसी टैंक में शिफ्ट करने के लिए और वो उसको मैं नेट पे ऐसे ही पकड़ के छोड़ दिया। उसके बाद मेरे दिमाग से वो निकल गया, उसको मैं कहीं और शिफ्ट करने वाला हूँ। तो वो क्या वो वहीं पर ही थी। उसके बाद वो उस नेट से जंप की बाहर और उसके बाद वो उसको पानी नहीं मिला तो वो वहाँ पर तड़प तड़प के मर गई। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा क्या बोलूँ सज़ा था जो मैं फ़िशेज़ के साथ किया। तो फ़िशेज़ मुझे बहुत ही बड़ा पनिशमेंट दी क्योंकि मैं फ़िशेज़ का सही से टेक केयर उस पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं कर पा रहा था ये घर बनने के वजह से।
तो वो फ़िश का मेरा इस वजह से नुकसान हुआ। वो एक फ़िश जो है वो मेरे हाथ से मर गई। और उसके बाद मेरे पास एक जो था मेल बचा हुआ था पोलर ब्लू पैरेट। तो वो पोलर ब्लू पैरेट का मैं क्या करूं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर वो पोलर ब्लू पैरेट को मैं वापस किसी फ़िश शॉप में दे दिया और उसके बदले कुछ और ले लिया। तो वो पोलर ब्लू पैरेट भी फ़िश शॉप में चला गया। और उसके बाद अब मेरे पास क्या फ़िशेज़ बचा, उसके बाद और कोई फ़िशेज़ बचा नहीं। तो ये सारी फ़िशेज़ जो है मैं उसको, अब ऐसा नहीं कि मैं बस सिंपली दे के आ गया था और उसके बदले कोई भी फ़िशेज़ नहीं लिया। तो एंजल्स गया था, डायनोस गया था और एक एक मेरा पोलर ब्लू पैरेट जो गया। तो ये सारी फ़िशेज़ फ़िश शॉप में मैं दे के आ गया था और वहाँ पर मैं उनको बोल के रखा था, अभी आप ये सारे फ़िशेज़ का अच्छे से टेक केयर कीजिए, बाद में मैं आपसे कोई दूसरी फ़िशेज़ ले लूँगा। क्योंकि वो फ़िश शॉप वाला है, उसके शॉप में अगर ये सारी फ़िशेज़ रहेगा तो ऑब्वियस बात है ये इन सेल है, तो दूसरी आदमी लोग जो भी आएंगे वो सारी फ़िशेज़ को बाय कर लेंगे। ऐसा ही हुआ, अगर वो सारी फ़िशेज़ अभी भी होती तो वो सारी फ़िशेज़ को मैं वापस लेता, लेकिन वो सारी फ़िशेज़ सेल आउट हो चुका था। तो वो सारी फ़िशेज़ जाने के बाद मुझे 2 फ़िश बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, एक्सट्रीम पसंद आया। और वो जो 2 फ़िश है वो मेरे नेक्स्ट टैंक में। और 1 मिनट, एक और मुझसे बहुत ही बड़ा गलती हुआ था, वो मैं बताना आप लोगों को भूल गया था। मेरे पास, आप लोगों को याद होगा, एक प्लेको था, एल्बाइनो प्लेको फिश था, जो कि मैं अपने सारे प्लांटेड टैंक में रखता था एल्गीज वगैरह को क्लीन करने के लिए। तो वो जो प्लेको है वो भी मेरे हाथ से मर गया है। वो प्लेको को मैं शिफ्टिंग के टाइम में मैं एक छोटे से बकेट में करके रखा था, क्योंकि एक्वेरियम्स वगैरह आ गया था, फिशेस वगैरह नहीं आया था। कुछ फिशेस जो थी, क्योंकि इतना सारा बेबीज है, सबको मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा था, तो एक प्लेको जो है वो एक छोटा सा वहाँ पर बकेट में रख दिया था उस प्लेको को। तो वो प्लेको भी पता नहीं उसको क्या ऐसा मूड चढ़ा रातों रात, वो क्या किया, वो उस बकेट से बाहर जंप कर गया। और उस बकेट में और भी मेरा मतलब पोलर ब्लू पैरेट्स वगैरह थी, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ कि वो बकेट के बाहर में जंप कर गया। और जंप करने की वजह से जब मैं फिर आके देखा तो एकदम सूख चुका था और वो भी फिश मर गया। तो वो प्लेको का भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि वो प्लेको जो था वो मेरे पास काफ़ी दिनों से था, सारे टैंक पे रहता था और वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेको था, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। और वो प्लेको भी अब मेरे पास नहीं है। तो एट अ एवरेज मेरे पास 2 फिशेस का जो है वो नुकसान हुआ है। एक मेरी फीमेल पोलर ब्लू पैरेट गई है और एक मेरा प्लेको गया है। एंड ओवरऑल मैं लगभग सारी फिशेस को बचा चुका हूँ और अब ये लोग एकदम सेफ है। और कोई कुछ फिशेज जो है वो तो आप लोग को पता है, वो आप लोग के पास किसी ना किसी के पास तो होगा ज़रूर से। और अब मैं आप लोग को वो जो 2 फिशेज है, इतनी सारी फिशेज देने के बाद सिर्फ 2 जो फिशेज मैं लिया हूँ, वो कौन सी फिशेज है वो आप लोग को मैं अब दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है वो 2 पैरेट फिश जिसको मैंने लिया है। और ये जो पैरेट फिश है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रहे थे फिश शॉप में, बट पता नहीं क्यों यहाँ पर आने के बाद वो इतना ही ज़्यादा डर गई है। पैरेट फिश का ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो कहीं पर भी, अगर छोटे साइज़ की जब होती है, वो लोग कहीं पर अगर नया जगह पे जाती है तो वो लोग स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डरती है। तो ये लोग भी अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, और ये लोग का आए हुए भी अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, बस 1 ही दिन हुआ है। और इस टाइम पे मैं अभी तक इन लोग को कुछ भी फीड नहीं कराया हूँ। सो फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि आज मैं दो वीडियो शूट किया हूँ, इसलिए आज सुबह से मैं वीडियोस वगैरह ही शूट कर रहा हूँ। अभी पूरा दिन वीडियो शूटिंग में गया है और अभी पूरा रात एडिटिंग पे जाएगा, इसलिए आज का मेरा काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट हो चुका है वीडियोस को लेके। सो होप करता हूँ ये वीडियो को आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आप वो वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत ही गंदी बात है यार। इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा तो हम लोग को मोटिवेट करो यार, मोटिवेट करो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन